एक्सरसाइज कौन सी है? 9.1 एक्सरसाइज है 9A। 9A का कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 24 है ना भाई, 24। बहुत ध्यान से देखना इसमें क्या है। क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है आयोटा की पावर 18 स्क्वायर ब्रैकेट में है प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 का होल पावर कितना दिया है? 3। यही दिया है ना? ठीक है, ये 24 है। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये है भाई, बढ़िया। अब इसे करेंगे कैसे? हमने क्या कहा था? देखो, जो डेटा हमने कल आपको बताया था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बता, आयोटा का मतलब क्या था भाई? रूट में -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी भैया? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी? मायोटा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी थी? 1। तो हमने कहा था जो भी पावर मोर देन 4 होगा उसको हम आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में लिख लेंगे। तो इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताना हमें। इस 18 को आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 की होल पावर कितना हो जाएगा? 4 इंटू आयोटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं? अच्छा, इस केस में 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 होगा। 1 की पावर कुछ भी करे 1 ही आएगा। नीचे आयोटा की पावर 25 होगा, लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 का होल पावर कितना हो जाएगा? 6 इंटू क्या कर दें? आयोटा। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया? होल क्यूब। देख रहे हैं ना? पहले समझो इसको, समझते रहो, लिखते भी रहो। फिर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई। 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा। और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 6, मतलब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 6 मतलब 1 ही आएगा। 1 अपॉन आयोटा का होल क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया क्या अपना? ये हो गया -1 प्लस, अब इसको हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई। हमने क्या कहा था? बस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके उसी से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा नीचे जरा देखना। तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा ऊपर माइनस आयोटा, नीचे क्या होगा? माइनस आयोटा का स्क्वायर का क्यूब। अब जरा बताना है यहां नीचे जो लिखा है माइनस आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस, बोलो, +1 होगा। तो 1 लिखने की जरूरत है क्या? यही होगा। अब जरा देखना, अगर इसमें मैं -1 कॉमन कर लूं, बहुत ध्यान से समझना इसको, -1 कॉमन कर लूं तो ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। बोलो भाई, 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। जरा ये बताना, अब -1 को बाहर करेंगे तो -1 का क्यूब होगा भाई। अरे -1 का क्यूब हो जाएगा ना, पावर क्यूब लगा है तो बाहर आएगा तो -1 का क्या हो जाएगा? ये क्यूब। अब यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 1 इंटू क्या हो गया? आयोटा। और क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा, a प्लस बी। यही होता है ना भाई। ये -1 की पावर क्यूब का मतलब -1 ही हो गया। 1 का क्यूब का मतलब क्या है? 1 ही है। आयोटा क्यूब का मतलब कितना हो गया? माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। यही होगा भैया। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो जरा क्या होगा। -1 को बाहर नहीं देते हैं, 1 माइनस आयोटा, यह प्लस 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो -3 लिख दें। बोलो जरा, -3। 1 माइनस 3 कितना होगा? -2। और 3 आयोटा में से एक आयोटा को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2 आयोटा। अगर -2 मैं कॉमन कर लूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस आयोटा। यहाँ क्या आएगा भाई? 1 माइनस। आ जाएगा कि नहीं? आ गया आंसर अपना। कोई दिक्कत की बात? बोलो भाई, हो जाएगा। बस यही करना था देख, हो जाएगा सिंपल तरीके से एकदम। समझ में आया ना कैसे करना है? पूरा गेम कैलकुलेशन का है। और वही स्टार्टिंग जो 4 वैल्यूज हैं, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, ये सब पता हो और कैलकुलेशन आप ठीक कर लेते हो, आंसर आ जाएगा हमेशा। ये है क्वेश्चन नंबर 24, एक्सरसाइज 9A का। ठीक है, नोट करिए।
थोड़ा जूम करें क्या? कैलकुलेशन पे अपने बहुत ध्यान दीजिए आप लोग, और प्रैक्टिस करते रहिए खूब। हर चीज हो जाएगा। हर चीज का मतलब हर चीज है, A to Z। हो गया नोट 25। चलिए, -x/4 -x/16 -x/64। 25 में देखिए क्या, -x/4 -x/16 -x/ क्या हो जाएगा 64। x क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हमें इसको सॉल्व करना। जरा देखना भाई, अब रूट में x तो आएगा, 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है 2। रूट को x रहने दो, रूट एक्स आयोटा लिख सकते हैं क्या इसको? बोलो भाई। भाई x को रूट में ही रहने दिए, -1 को हमने क्या लिख लिया रूट में आयोटा, प्लस यहां इसी तरह से हो जाएगा रूट एक्स आयोटा अपॉन में यहां कितना हो गया 4। भाई 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। यहाँ 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। भाई x का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है ना। देखो रूट में -x लिखा है, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? रूट में x -1, इसको लिख सकते हैं रूट का x इंटू रूट में -1, हो जाएगा रूट का x, और रूट -1 का मतलब क्या हो गया आयोटा, यही आ जाएगा। अब इसको करते हैं भाई, इसी तरह से ये भी हो जाएगा रूट एक्स आयोटा अपॉन कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। और स्टार्टिंग के जो दो टर्म लिखे हैं इनका एलसीएम क्या होगा भाई बताओ? 4, 2 2 जा 4, इससे आप डिवाइड करोगे 2 2 जा क्या होगा भाई 4, 2 टाइम्स गया, 2 से हम डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स आयोटा, प्लस यहाँ क्या लिखा रूट एक्स आयोटा। यहाँ रूट एक्स आयोटा क्यों आ गया? क्योंकि 4 से आप 4 को डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, है ना भाई। ठीक है, अभी इन दोनों को कर रहे हैं, हम तीनों को एक साथ लेकर कर सकते थे, कर दें क्या तीनों को कर दें एक साथ? हाँ तो फिर हटाओ, क्यों बार बार करना। इन सभी का एलसीएम क्या होगा बताओ? 8 होगा भाई। 2 4 8 का एलसीएम क्या होगा 8 आएगा। अब क्या करेंगे 2 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, 4 से हम डिवाइड कर देंगे 4 रूट एक्स आयोटा। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 से रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रूट एक्स आयोटा, -8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, ये क्या आएगा रूट एक्स, और क्या आएगा यहाँ आयोटा। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 में से 1 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 5, 5 रूट एक्स आयोटा अपॉन कितना हो जाएगा भाई 8। क्या यही आंसर है? बोल भाई, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है ये, क्यों बस आ जाएगा ये। फिर देखिए क्या है 26, करेंट 26, ये था 25, इसके बाद कर रहे हैं हम लोग 26। ठीक है, हो गया नोट करो। इसके बाद 26, देन 27। 27 किया है तुमने, कर लिया, बहुत बढ़िया। करते हैं अब हम लोग क्या 26। में क्या है रूट के -5 x की पावर 8, रूट के -5 x टू द पावर क्या भाई 8 है। फिर क्या लिखा है माइनस रूट के 20 x की पावर 8, फिर क्या लिखा है
प्लस माइनस 45 एक्स की पावर 8 माइनस रूट में क्या है भाई 45 एक्स टू द पावर 8, जहां एक्स क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है। नेगेटिव साइन जहां भी है वहां हम क्या लिख देंगे, आयोटा लगा देंगे। चलो अभी पावर को हम बाद में समझेंगे। 5x की पावर 8 यहाँ आयोटा लगा दिए, नेगेटिव साइन को हटाओ पहले, ये हो गया 20x की पावर 8 यहाँ लगा दिया आयोटा। रूट में जहां जहां भी नेगेटिव आ रहा है सबसे पहले नेगेटिव हटा लो भाई साइन, क्या जाएगा 45x की पावर 8 यहाँ क्या आ गया आयोटा, ठीक है नेगेटिव साइन हट गया। ठीक है अब जरा बताना x की पावर 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, x की पावर 8 को रूट के बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x टू द पावर 4, बहुत समझ रहा बात। रूट के बाहर जो चीज आएगा उसका पावर हाफ हो जाएगा, तो रूट में है x की पावर 8, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 है ना, ठीक है। फिर माइनस 20 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 2 रूट 5 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 20 को 2 रूट 5 लिख सकते हो आप। x की पावर 8 को हम जब बाहर लाएंगे तो x की पावर 4 आएगा और यहाँ क्या है आयोटा, कोई प्रॉब्लम। 20 को 2 रूट 5 कैसे लिख लिया आपने, क्योंकि हम 20 को लिख सकते हैं क्या भैया 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं 5, जिसका पेयर बनता है उसे बाहर कर लेते हो ना 2 रूट 5, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, अब जरा देखना फिर यहाँ 45 का स्क्वायर रूट क्या होगा जरा बताना, 3 रूट 5 इसी तरह से, और x टू द पावर 4 यहाँ क्या हो गया आयोटा। प्लस वाले को ऐड कर लो, प्लस वाले कौन कौन से ये हैं, रूट 5 में से 3 रूट 5 ऐड करेंगे क्या होगा भाई, ये 4 रूट 5 एक्स टू द पावर 4, आयोटा भी तो है यहाँ, आयोटा भी लिखना है ना भाई आयोटा। फिर माइनस क्या है 2 रूट 5 एक्स टू द पावर 4 और क्या है यहाँ आयोटा। 4 रूट 5 में से अगर हम 2 रूट 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रूट 5 एक्स टू द पावर 4 और यहाँ क्या आएगा भाई आयोटा। कोई प्रॉब्लम है क्या, बस सिंपल कैलकुलेशन ही तो है, बोलिए बहुत टफ है नहीं, इजी है। इसके बाद आता है 27 करते हैं, प्रैक्टिस करना इन सभी की, कैसे रूट के बाहर निकाल रहा है समझ में आ रहा है ना, रूट के बाहर कैसे लिख रहे हैं वो पेयर बना के फिर बाहर कर लेंगे। हो गया 26 डन। चलो लास्ट 27 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। नोट करिए 27 की बात करेंगे अब। 27 में देखो अच्छा क्वेश्चन है 27। अब इसमें जिसके 2 पार्ट दिए हैं ना, शायद एक ही दिया है। अच्छा आयोटा इज इक्वल टू दिया है रूट -1, देन प्रूव दैट, क्या लिखा जरा बताना, x प्लस 1 प्लस आयोटा, बोलना एक्सप्रेशन आयोटा सेकेंड ब्रैकेट में और x टू पावर 4 प्लस 4 आ रहा है। इसको कैसे किया आपने जरा बताएं, LHS किसको किसको साथ में लिया जाए, पहले दूसरे को लिया, हाँ फिर तीसरे और पक्का, पहले दूसरे को कैसे लिए, अच्छा x प्लस 1 को a लिया, इसी को ना, चलो किसी से भी कर सकते हो। ये पूरा a मानते हैं, ये b मानते हैं, इस पूरे को a मान रहे हैं, इसे b मान रहे हैं, तो जरा देखिए क्या दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, क्या होगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। फिर क्या है जरा देखना, यहाँ इन दोनों में जरा देखना, अभी ये लिखा है क्या हमारा x माइनस 1 प्लस आयोटा, लास्ट के 2 टर्म्स को देखिए, जब इसमें माइनस साइन कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, बोलिए x माइनस 1, इसको रहने देते हैं माइनस आयोटा, लिख लेते हैं एक बार सिस्टमेटिकली इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ x प्लस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, तो -1 क्या हो जाएगा ये +1। यहाँ इसी तरह से क्या होगा, देखो ये a ये b, a है ये b दिख रहा है आपको, a और ये क्या है पूरा b, तो a प्लस बी और a माइनस, यहाँ क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, होगा कि नहीं, अरे ये पूरा a है ये b है, a प्लस बी a माइनस बी जैसा दिख रहा है ये भी हो जाएगा। अब इसको भी एक्सपेंड करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो x स्क्वायर
प्लस यहाँ क्या है 2x और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, लिख लिया, कोई प्रॉब्लम। यहां होल स्क्वायर करेंगे, देखो x² + 1 - 2x, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये आ जाएगा हमारा x² + 2 + 2x, कैसे भी लिख लें। यहां आएगा x² + 2 - 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पूरे को आप a मानिए, इसको आप b मानिए। देखिए a और यह b, ये पूरा a है हमारा, पूरा b है, a है पूरा, ये क्या है b है। देखो जरा a + b a - b, अगेन आपको वो दिख रहा है ना फॉर्मेट, इसे फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं। फिर से क्या हो जाएगा a² - b², इसका मतलब x + 2 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, -2x का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अरे फिर से a + b a - b दिख रहा है ना, बाकी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा। अननेसेसरी कैलकुलेशन आपकी लेंदी ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन, तो हमने ये किया, आ जाएगा ना ये। फिर करते हैं, जरा बताना x² + 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, x² + 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a + b को होल स्क्वायर लगा देंगे, फॉर्मूला क्या आएगा x⁴ + 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 4x², और यहाँ कितना आया -4x², ये वाला 4x² से 4x² क्या हो जाएगा कैंसिल। फाइनली क्या बचेगा आपके पास x⁴ + 4, क्या यही आ रहा है भाई, ये RHS की वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा रिजल्ट, आसानी से आ जाएगा। ठीक है डन, नोट कर लो। ये है 27, क्वेश्चन नंबर 27। नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई। हो गया ये, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्या देखो भैया, हमने कहा था जब हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इमेजिनरी नंबर को कौन सी एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, y एक्सिस को, ठीक है ना। इन कोऑर्डिनेट में देखो, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझना चाहेंगे तो क्या होगा, बहुत ध्यान समझना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये देखना जरा। देखो मान लीजिए कोई हमारे पास a + आयोटा b टाइप का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा। अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं, इमेजिनरी नंबर कौन से एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं भैया, y एक्सिस को लॉन्ग ले रहे हैं। रियल नंबर को कौन से एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, x एक्सिस के लॉन्ग, है ना भाई। अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं, a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा भैया इसका, मान लीजिए पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा a, b। अभी इसका पोलर फॉर्म भी आगे पढ़ेंगे हम। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा a, b, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा a, b। अगर इसी को मुझे पोलर फॉर्म में लिखना होगा ना तो कैसे लिखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा देखना। अगर इसी को मुझे पोलर फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जरा देखना। कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है ना, फिर इसका आर्गुमेंट क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, सारी चीजें देखेंगे। अगर इस चीज को मुझे अगर a और b पॉजिटिव है तो यहाँ होगा, a पॉजिटिव है b नेगेटिव है तो कहाँ होंगे हम, फोर्थ में होंगे। ये सब तो कर लेंगे ना, मैं बताऊं, चलिए ठीक, करा दूं क्या, हो जाएगा ना। ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम समझते हैं, हम सभी को आइडिया है कौन सा क्या पॉजिटिव होगा। हम क्या है, पहली वैल्यू कौन सी होती है, रियल वाली वैल्यू होती है। सेकंड वैल्यू कौन सी है, इमेजिनरी। रियल वैल्यू को हमेशा x एक्सिस को ले रहे हैं, इमेजिनरी वैल्यू को हमेशा y। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जरा इसमें देखना भाई, चलो
ये तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, देखना ध्यान से, इन पोलर फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारी चीजें इसमें देखनी है, लेकिन फिर भी इसको समझ लो। इन पोलर फॉर्म कैसे निकालेंगे इसको, देखो, ठीक है। इन पोलर फॉर्म, अगर ये इसका बेस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, अब फिर से वही देखो आ गया फिर इसका कहां से, और ये मैग्नीट्यूड आर है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा इसका, बोलो, आर कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या बनेगा भाई, आर साइन थीटा। अगर इसको मुझे लिखना हो इस कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा बन जाएगा कि नहीं, ये बताओ। अब पोलर फॉर्म में क्या लिख देंगे, जहां जहां ए है वहां क्या रखना पड़ेगा हमें, आर कॉस थीटा, जहां बी है वहां क्या रखना पड़ेगा, यही सिंपल सी बात है। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, जरा देखना, z इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू क्या आएगा, आर साइन थीटा। क्या कॉमन है दोनों में, आर, तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस क्या आएगा यहां, आयोटा साइन थीटा। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या, आ गया पोलर फॉर्म। जहां आर का मतलब क्या होगा, जरा देखना, जहां आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब क्या होगा, तो ध्यान समझना। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी था, बहुत ध्यान समझ रहे हैं, सिंपल तरीके से आ जाएगा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी था, तो ए का मतलब ये वाली लेंथ थी कि नहीं, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है भाई, ए है। बी का मतलब कहां से कहां तक की लेंथ थी, यहां से यहां तक थी ना लेंथ बी हमारी। इसका मतलब जो आर कॉस थीटा है वो क्या है भाई, ए है। जो आर साइन थीटा है वो क्या है, बी है। जो आर साइन थीटा है वो क्या है, बी है। अगर मैं दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड कर लूं, भाई आर साइन थीटा की वैल्यू बी होगी और ए की वैल्यू जो होगी आर कॉस थीटा, दोनों की स्क्वायरिंग कर लेता हूं और दोनों को क्या कर लेता हूं भाई, ऐड कर लेता हूं। अगर दोनों को ऐड कर लें स्क्वायर करके तो क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन कर लूं तो यहां आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं, इसका मॉडुलस है, एम्पलीट्यूड है, ये इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो आर इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड। आर इसका क्या होता है भाई, एम्पलीट्यूड होता है। और होता क्या है, ये रियल नंबर का स्क्वायर रूट में प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर होता है, ठीक है। आर को क्या बोलते हैं, इसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड निकलता कैसे भैया, रूट में इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर प्लस सॉरी एंड रियल नंबर का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। रूट में क्या होगा, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं हो जाएगा ये। फिर थीटा इसमें क्या है, अगर मैं यहां से थीटा निकालना चाहूं, एक्सप्रेशन से देखना जरा, इस एक्सप्रेशन से अगर मैं थीटा निकालना चाहूं, यहां समझना, यहां दोनों को डिवाइड कर दूं। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूं, यहां क्या होगा, आर से आर होगा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा अपॉन क्या आएगा, कॉस थीटा, और आरएचएस में क्या आया, बी अपॉन ए। ये क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी अपॉन ए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए। मतलब इमेजिनरी वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे और tan इनवर्स लगा देंगे पहले। बी हमारा कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी, ए हमारा क्या है, रियल पार्ट। इमेजिनरी वाले पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करेंगे, tan इनवर्स लगा देंगे, आ जाएगा क्या, थीटा। थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट, क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तुम्हारा वो वाला आर्गुमेंट नहीं है, समझ लेना, क्या बोलेंगे इसको, थीटा को। और ये होता कितना है भाई, tan इनवर्स बी अपॉन ए। अगर बी हमारा क्या है, इमेजिनरी वाला पार्ट है, और ए क्या है, अपना रियल वाला पार्ट है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए आता है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, आसानी से निकल जाएगा। ये पोलर फॉर्म है, ये इसका क्या है भाई, पोलर फॉर्म है। कोई प्रॉब्लम बोलो भाई।
नहीं। इसको इसलिए बता दिए क्योंकि आगे इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए समझ गए पोलर फॉर्म। तो हमें पोलर फॉर्म में अगर बदलना होगा तो कैसे, मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्या इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा? नहीं, सीधे मैं बता देता हूं कैसे। हटाऊं इसको, हटाऊं भाई, लिख देंगे। ये सब तो पढ़े होंगे एक बार, कैसे आया, कैसे कन्वर्ट हुआ है, पढ़े थे कि नहीं सब? ये बस यही पढ़े थे, अभी आ रहा है कि नहीं? अभी आ रहा है ना, देखिए सब इंटरलिंक्ड है, देखो कहीं का कहीं यूज होता रहता है ऐसे ही। इससे पता चलता है कि हर सब्जेक्ट क्या है। हटाऊ, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रही है एग्जाम्पल के लिए समझते जरा। अगर z इक्वल टू दिया है 3 + 4 आयोटा, z इक्वल टू क्या दिया है 3 + 4 आयोटा, हम कह रहे हैं इसको पोलर फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में लिखिए आप? पोलर फॉर्म में। अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखना है तो कैसे करिएगा? पहले निकालेंगे r, r इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या बताया, रूट में a² + b²। a का मतलब क्या है, रियल वाले पार्ट का स्क्वायर, b का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल वाला पार्ट यहाँ क्या है भाई, 3 का स्क्वायर 9, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ 4, 4 का स्क्वायर 16, सम करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5। तो आर अपना कितना आ गया भाई 5। तो इसको लिख लेंगे। और थीटा इक्वल टू क्या आएगा भाई, थीटा इक्वल टू क्या होता था, बी tan इनवर्स बी अपॉन क्या है ए। बी का मतलब क्या है, इमेजिनरी वाला पार्ट। इमेजिनरी वाला पार्ट कौन सा है 4, रियल वाला पार्ट कौन सा है 3। तो यहां जाएगा tan इनवर्स 4/3। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इन पोलर फॉर्म क्या होगा ये जरा देखना। हमने क्या कहा फॉर्मूला लिखने का, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही लिखते थे कि नहीं? बस r के प्लेस में क्या रख देना आपने को, क्या आ गया है 5 cos थीटा प्लस आयोटा साइन क्या लिख देंगे हम, थीटा लिख देंगे। दैट्स इट। ये हो गया इसका क्या, पोलर फॉर्म। वो सिट, ये हो जाएगा इसका क्या भाई, पोलर फॉर्म। बस आर निकालेंगे, जहां थीटा का मतलब क्या है tan इनवर्स 4/3। दैट्स इट बस। और फिजिक्स में थोड़ा सा जाओ तो पता चलेगा tan इनवर्स 4/3 किसकी वैल्यू है, 57 डिग्री की है, सॉरी 53 डिग्री की है। किसकी है ये, 53 डिग्री लिखवाया था ना हमने, 37 53 डिग्री वैल्यू लिखवाया ठीक नहीं, कि 53 डिग्री की क्या होगी और 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, लिखवाए थे मैं, बताए थे। अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, लिख तो लेंगे ही आप, समझदार तो हैं ही आप। समझ गए कैसे लिखना है, बस इतना ही है, सिंपल सी बात हो जाएगा ये। समझ गया पोलर फॉर्म, ठीक है। अब लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट एडिशन की हम बात करेंगे भाई, कैसे ऐड करना है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, z1 + z2 कर रहे हैं, और z1 इक्वल टू मान लेते हैं x1 या मान लेते हैं a1 प्लस आयोटा b1 है, और z2 क्या है a2 प्लस आयोटा b2 है, यही है। a1 प्लस आयोटा b1 है और a2 प्लस आयोटा b2 है। तो यहां से क्या आएगा, ये रियल वाले पार्ट को रियल से ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा a1 प्लस a2, फिर क्या हो जाएगा प्लस आयोटा b1 प्लस b2 हो जाएगा। रियल वाले पार्ट को रियल से ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे, आ जाएगा ये। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगा क्या, अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा भाई, z1 - z2 की बात कर रहे हैं, फिर से वही डेटा रखते हैं,
A1 प्लस क्या होगा भाई, आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2 है। फिर से भाई रियल वाले पार्ट को रियल से करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अभी ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा भाई। फिर ये आ जाएगा A1 माइनस A2 प्लस B1 माइनस B2 और यहां क्या आ जाएगा, आयोटा। रियल पार्ट को रियल से माइनस करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से करेंगे। तुम ही मैसेज कर रहे थे क्या? हाँ ठीक है। बाकी मल्टीप्लिकेशन समझ ही रहे हो, किससे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं बता देता हूं, फिर भी हटाएं, लिख भाई। अरे ये कैसे, व्हाट ए कोइंसिडेंस, सेम पिच हो गया है तो वाह, मानना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हारा एक फॉलोवर बढ़ गया। गुड, हटाए हटाए इसे, लिख लिया। थर्ड मल्टीप्लिकेशन, जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो Z1 इंटू क्या करेंगे भाई, Z2। जेप्टो नहीं कह रहे हैं, Z2, ध्यान रखना। A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं भाई, कैसे होगा मल्टीप्लाई जरा बताना। पहले A1 लेंगे, सब में मल्टीप्लाई करो, A1 A2 प्लस क्या होगा भाई, आयोटा A1 B2 होगा, प्लस क्या होगा भाई, आयोटा B1 A2, आयोटा को आयोटा से करेंगे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, और क्या होगा B1 B2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो हो जाएगा A1 A2, इसकी वैल्यू -1 होगी, इसको साथ रखें, रियल पार्ट हो जाएगा ना ये, माइनस B1 B2 आ जाएगा, माइनस B1 B2 प्लस आयोटा अगर मैं कॉमन कर लूं इसमें तो क्या आएगा, A1 B2 प्लस B1 A2 आएगा। ये आ गया क्या अपना, बोलो भाई, ये आ गया इनका मल्टीप्लिकेशन। हम डिवीजन की बात करेंगे, जरा देखना। अगर हम डिवीजन की बात करेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिए भाई। अगर हम इसकी डिवीजन की बात करेंगे कि Z1 अपॉन Z2 लिखा है तो डिवीजन कैसे होगा, समझना। Z1 अपॉन Z2 कोई था क्या, नहीं, Z1 अपॉन Z2 लिखा है भाई। अगर Z1 अपॉन Z2 लिखा है तो Z1 है क्या, A1 प्लस आयोटा B1, और यहाँ क्या है भाई, A2 प्लस आयोटा B2। कुछ नहीं करना है, देखो डिवीजन में क्या कर रहा है, अब ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना कि बेस में ना तो रूट वाली वैल्यू आनी चाहिए, ना ही कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। बेस में हमेशा क्या आना चाहिए, कोई क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए, लेकिन रियल नंबर तो रूट भी आ जाएगा ना। बेस में हमेशा ध्यान रखना कि कोई क्या आना चाहिए आपका, कोई ऐसे समझो कि इंटीजर आना चाहिए, जीरो को छोड़कर। बेस में क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, जीरो को छोड़कर, है ना। जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड वाला केस बन जाएगा, है ना। रूट नहीं आना चाहिए, रूट आएगा तब भी रेशनलाइज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तब भी क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में क्या करना है, जब डिवीजन में दिया होगा तो बेस में हमें नहीं रखना है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। बेस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, जरा देखना, A2 माइनस आयोटा B2 होगा, है ना। अगर माइनस दिया होता तो प्लस से करते, प्लस दिया है तो किससे कर रहे हैं, माइनस से कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा A2 माइनस आयोटा, और क्या हो जाएगा ये B2 होगा। कर लेते हैं इसे, जरा देखो क्या आएगा, जरा बताना ये क्या आ जाएगा, ये A1 प्लस आयोटा B1 इंटू क्या हो गया, A2 माइनस आयोटा B2। दिस होल अपॉन क्या है भाई, A प्लस B और A माइनस B, क्या आ जाएगा ये A2 का स्क्वायर माइनस आयोटा B2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे ना तो इसके आगे, क्यों भाई बताइए,
अब ऊपर इंटू कर लेंगे, जो भी होगा आ जाएगा। ये इंटू करने पे क्या आएगा, ऊपर वाला कर लेंगे आप, a1 प्लस आयोटा b1 a2 माइनस आयोटा b2, नीचे क्या आएगा a2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर b2 का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा भाई, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, a1 प्लस क्या हो जाएगा आयोटा b1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया a2 माइनस आयोटा, तो यहां जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, रख देंगे पॉजिटिव हो जाएगा। अब हट गया बेस से कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ हट गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, ये लिख ली। ठीक है, डिवीजन अगर इक्वलिटी है तो इक्वलिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ हाँ लगाते आ गए हैं क्या, बस सीखिए। इक्वलिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो z1 इक्वल टू z2 है तो z1 में क्या लिखना है a1 प्लस आयोटा b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 प्लस आयोटा b2। रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी वाला पार्ट क्या होगा भाई, इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो a1 इक्वल टू क्या होगा a2, रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल हो गया, और b1 इक्वल टू क्या हो गया b2, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो गया। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो ऐसे लिखा जाएगा जैसे, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, इतने कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग, बोलो भाई, ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए सबको, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग ट्राई करोगे चाहोगे तो इसके आगे के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि आपको आइडिया रहे, पता है इसको, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये भी पढ़े थे कि नहीं, हाँ पढ़े थे, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े थे, हाँ अच्छा अच्छा ठीक, जैसा आप कहें, आपका आदेश सराखों पे। जेड बार का बार करेंगे तो मतलब कॉम्प्लेक्स का जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा जेड आई, पहले बताया था ना भाई। दूसरा बताओ, Z1 इंटू Z2 का अगर बार लगा है तो Z1 बार इंटू क्या जाएगा Z2 बार आ जाएगा, ठीक। ये प्रॉपर्टीज याद रखना, Z1 अपॉन Z2 पे एक साथ बार लगा है तो Z1 का बार अपॉन क्या लिख सकते हैं Z2 का बार, और Z बार का स्क्वायर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं Z का स्क्वायर का बार, Z के बार का स्क्वायर है तो Z स्क्वायर के बार को भी लिख सकते हैं ऐसे, मतलब यही आएगा, बात एक ही है। इतनी प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से आपके लिए क्या है ठीक है, इतने से सारे काम अपने बन जाएंगे, कोई दिक्कत बोलो। इनवर्स वाले का भी देख लेना इस तरह से, अगर Z इनवर्स का बार है, Z इनवर्स का बार है, ये Z बार के इनवर्स के बराबर आएगा। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा चेक कर लेना, ये होता है हालांकि, ठीक है। Z इनवर्स का बार Z बार के इनवर्स के बराबर आएगा। एक नंबर लेकर चेक कर लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 1 प्लस आयोटा का इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, करेंगे 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा क्या 2, ठीक है, और इनवर्स हो गया। अब इसको कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा। यहाँ z बार कर लेते हैं, इसका 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, इसका इनवर्स, तो 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सही है, सही है, इसे भी याद करो। ये कम से कम मिनिमम 5 प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के आपके पता होने चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनइक्वालिटी वाले, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे कि लगे हाँ तो उसे भी बता दे मालिक, जब इतना ही बता रहे हैं तो उसे भी बता ही दीजिए, बता दे। चलो मॉडुलस वाली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अभी आप लोग पढ़ो, ठीक है, डन, इतना रखते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करना, उसके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, आप फिर हम लोग कल उसको डिस्कस करेंगे, बताएंगे क्या है, ठीक है, डन, ठीक, थैंक यू।